हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जैसा कि आपके एग्जाम में अभी 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में कुछ हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। उनमें से सबसे जरूरी टॉपिक, अगर हम इंडिया उसमें से अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार एक से दो क्वेश्चन तो आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, तो आप इस पार्ट को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है और इसके बारे में जानते हैं। अगर इसके बेस ईयर की बात करें तो इसका बेस ईयर है 2011 एंड 12। बट एक बात आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इसका बेस ईयर चेंज करके 2022 2023 करने के लिए। तो न्यू जो भी, अगर न्यू बेस ईयर के बारे में बात करेगा तो आप 2022 एंड 23 करिएगा। बट अगर बात करें कि पुराना बेस ईयर क्या था, तो वह 2011-12 था। अगर हम बात करें कि आईआईपी रिलीज कब होता है, वह मंथली बेसिस पे रिलीज होता है और हर मंथ के 12वीं तारीख को, एंड 12th ऑफ ईच मंथ, वो कोई भी मंथ हो सकता है, वह 12th ऑफ मंथ तारीख को हर महीने रिलीज होता है आईआईपी इंडेक्स। और अगर बात करें कौन रिलीज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ MOSIP है, वह आपका आईआईपी रिलीज करती है। अगर हम बात करें कि ग्रुप बेस या फिर सेक्टर बेस के बारे में, तो आईआईपी को तीन पार्ट में बांटा जाता है। वह है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन से तीन पार्ट है? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको याद रहेंगे। पर आपको सबसे जरूरी जो याद करना है, वो याद करना है कि माइनिंग में कितने से आइटम है, मैन्युफैक्चरिंग में कितने आइटम है, और इनके क्या वेट है आइटम का। तो अगर हम माइनिंग की बात करें, तो माइनिंग में 21 आइटम एक ग्रुप है, जिसके अंदर 29 आइटम इंक्लूड किए गए हैं। और इसका वेट है 14.373%। एक मोटा मोटा आप याद कर सकते हैं कि 14% वेट माइनिंग का है, जिसमें एक ग्रुप है और आइटम कितने हैं? 29 आइटम्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग में 809 आइटम्स इन 405 आइटम ग्रुप्स में, यानी कि 405 ग्रुप बनाए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और जो आइटम्स हैं उसमें वो 809 है। तो आप याद कर सकते हैं 409 का अगर दो गुना करेंगे तो 810 होता है। तो आसपास का आप कोशिश करिए कि आसपास के नंबर से याद करने की, क्योंकि एग्जैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। खास तौर पे इंडियन इकोनॉमिक्स में इतना सारा डेटा होता रहता है कि आप एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद कर सकते, पर आसपास की चीजें याद करिए। जैसे कि माइनिंग में कितना है? 14%। मैन्युफैक्चरिंग में कितना वेटेज परसेंटेज है? 77%। अब 77.633% अगर नहीं याद होता है, तो आप कोशिश करिए कि 77% याद रखने की। उसी तरीके से अगला जो ग्रुप है वह इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में वन आइटम वन ग्रुप। ये तो आपको आसान है कि वन आइटम वन ग्रुप, और इसका वेटेज कितना है? 7.994, नियरली 8%। तो आप ऐसे भी अगर एक दो याद हो जाएंगे, तीसरा आप निकाल लेंगे। 77%, 14% और 7.9% या 8%। ठीक है। अब जो दूसरा आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वह है 8 कोर इंडस्ट्रीज। आपको आठों इंडस्ट्रीज का नाम याद होना चाहिए, और सीक्वेंस वाइज, असेंडिंग और डिसेंडिंग, कि कौन असेंडिंग में पहले नंबर पे आएगा, कौन डिसेंडिंग में पहले नंबर पे आएगा। इसको आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है इसी पर बेस्ड है। तो अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात किया जाए, तो यह टोटल 40.27% ऑफ टोटल आईआईपी का वेट कवर करती है। यानी जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं, उसमें से जो 8 आपकी कोर इंडस्ट्रीज है, वह अकेले ही 40.27% वेट कवर कर लेती हैं। ओके। अब सबसे जरूरी पार्ट, इनका सीक्वेंस याद करना और इनका नाम याद करना। तो इसके लिए आप ये इस तरीके याद करते हैं: PESCCCNF।
इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसा मैंने किया था, मैंने उनका शॉर्ट बनाया, निमोनिक्स बनाया और उसी को मैंने रट लिया। क्योंकि देखिए आप इंडियन इकोनॉमी में समझने के साथ साथ रटना भी थोड़ा सा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ रटने को आपको, लेकिन हाँ, अगर आपको नंबर्स याद करने हैं, आपको सीक्वेंस याद करने हैं, तो रटना थोड़ा पड़ेगा, उसके साथ समझना भी पड़ेगा। कभी कभी समझने से बात बन जाती है, पर कुछ चीजें रटने के लिए भी होती हैं। तो अगर हम बात करें 8 कोर इंडस्ट्रीज में, तो सबसे ज्यादा वेट है वो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, जो कवर करता है 28.04%। आप 28% करके याद कर सकते हैं कि 28% पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स करता है। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपका 19.85, नियरली 20% इलेक्ट्रिसिटी आपका कवर करता है वेट। ओके। तीसरा जो नंबर पे आता है वह आता है स्टील, जो कि कवर करता है 17.92, लगभग 18% हो जाता है। तो आप ऐसे याद करेंगे 28%, 20%, 18 या 17%। तो इससे जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको याद आता जाएगा कि अच्छा हाँ ये था ये था। तो एग्जैक्ट नंबर ना याद हो सके तो आप कोशिश करिए कि मोटा मोटा याद कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ पे आता है कोल। कोल आपका कवर करता है 10.33, क्रूड ऑयल 8.98, नेचुरल गैस 6.88% और सीमेंट 5.37% और फर्टिलाइजर 2.63%। तो आप देख सकते हैं जो ये निमोनिक बन रहा है इसका PESCCCNF। तो आप कह सकते हैं पेट्रोलियम, P से, E से इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। जो ये निमोनिक है PESCCCNF। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे कि P से पेट्रोलियम, E से इलेक्ट्रिसिटी, S से स्टील, C से, अब इसमें कंफ्यूजन होगी तो कोल ऊपर है, याद रखिएगा। और कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। तो आप अगर इससे निमोनिक याद कर लेंगे ये, तो आपको कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री से ये याद करना आसान हो जाएगा। कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि उसने पूछ लिया कि इसमें से कौन सी कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है, तो अगर आपको याद रहेगा PESCCCNF, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं अच्छा ये तो नहीं है। ओके। जो अगला पार्ट इसमें आपको याद करना है वह है यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन। जो IIP है उसको एक तो कैटेगरी सेक्टर वाइज बांटा गया है और दूसरा यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मैंने जितना पाया है, मैंने जब भी एग्जाम दिया कि इससे तो आता ही क्वेश्चन है, तो ये भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। यूज बेस्ड का मतलब है कि कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी गुड्स में, इंटरमीडिएट गुड्स पे, मतलब किस लेवल पे किस तरीके से यूज होता है उसको यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो प्राइमरी गुड्स की, तो प्राइमरी गुड्स में टोटल 15 आइटम है और वेट करता है 34.05%। सेकेंड नंबर पर आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में है 110 आइटम्स एंड यह वेट कवर करता है 17.22%। ओके। कैपिटल गुड्स में अगर बात करें उसमें आइटम्स है 8.22, सॉरी उनमें आइटम है 67% और जो वेट कवर करता है वह है 8.22%। ओके। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स की, तो उसमें टोटल 29 आइटम्स हैं और वेट कवर करता है 12.34%। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो इसमें 86 आइटम है और वेट कवर करता है 12.84%। एंड लास्ट आपका है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें टोटल 100 आइटम्स है और एक कवर करता है वेट 15.33%। अगर हम टोटल यूज बेस्ड की बात करें टोटल आइटम्स की, वह है आपका 407 आइटम्स। तो देखिए आपको आइटम्स भी याद करने पड़ेंगे कि कितने आइटम किस ग्रुप में है और किसका कितना वेट है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ याद नहीं करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों कंफर्म होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आएगा। ये सबसे ज्यादा क्या है, प्राइमरी गुड्स, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स, देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल।
तो आप थोड़ा दिमाग मतलब रखने की कोशिश करिए कि सब ज्यादा प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी गुड्स ज्यादा होती हैं, उसी से तो आप कई दूसरी गुड्स बनाएंगे। सब ज्यादा क्या हो गया, प्राइमरी गुड्स। फिर वो कन्वर्ट किया किसमें, इंटरमीडिएट गुड्स में, तो उससे कम हो गई। ठीक है, जब उससे कम हो गई, फिर तीसरा आपने कन्वर्ट किया नॉन ड्यूरेबल, यानी मशीनें बनाई आपने, तो उससे कम क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया। ठीक, उसके बाद आप कौन सी गुड्स आ रही है, ड्यूरेबल गुड्स, जिसको आप डेली यूज कर रहे हैं, तो उससे कम क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स हो गया। देन आप फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब हर जगह तो घर नहीं मिलेंगे, हर जगह कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, तो उसके सेकेंड लास्ट क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो गया। और कैपिटल गुड्स कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेली आप कैपिटल हर जगह तो नहीं यूज करते हैं, या फिर डेली तो नहीं यूज करते हैं, तो कैपिटल गुड्स सबसे कम है। तो मतलब थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, आपको जैसे याद हो। मैंने तो इसी तरीके से याद किया था कि इस तरीके का लॉजिक लगा लगा कर आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे याद करिए, पर आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, इसके बिना आपका मतलब होने को तो बहुत कुछ होता है, बट आप इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि कभी कभी एक एक क्वेश्चन से आपको पछताना पड़ता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप इन IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अच्छे से करके जाइए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से ढेर सारी इंफॉर्मेशन फुल वीडियोज के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू सो मच।